हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने पॉकेट लगाना पैंट प्लाजो में सीखा था। अब हम पैंट प्लाजो की बेल्ट लगाने का तरीका आपके साथ में शेयर कर रहे हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरा तरीका, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, पॉकेट हम लगा चुके हैं। तो ये बैक पार्ट है, ये थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा होता है, यहाँ पर इलास्टिक डलेगी। और ये फ्रंट पार्ट है जो कम चौड़ा होता है, यहाँ पर हम बुकरम से इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए देखिए, ये हमने पट्टी ले लेनी है। इसकी चौड़ाई है लगभग 3.5 इंच। तो ये डिपेंड करता है आपकी इलास्टिक कितनी चौड़ी है। मेरे पास में 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक है, तो 1.25 इंच का डबल हम लेंगे तो 2.5 इंच बनेगा और 1 इंच अंदर मार्जिन में जाएगा। तो इसलिए 3.5 इंच का मैंने यहाँ पर चौड़ी पट्टी ली है। और इसकी लेंथ इतनी लेनी है कि दोनों पल्लों की लंबाई के बराबर ये लेंथ पूरी होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से ये पट्टी फ्रंट पार्ट के लिए मैंने ले ली है। ये लंबी पट्टी मैंने ली थी दोनों पार्ट के बराबर के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको अलग कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट में जितनी भी हमारी लेंथ है बेल्ट की, उतनी हमने कट कर लेनी है। 1-1.5 इंच फालतू ही लेकर के चलिए, क्योंकि ज़्यादा होगा तो कट जाएगा, लेकिन छोटा लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलिए। तो ये पट्टी मैंने कट कर ली है। ये ली है मैंने 1.25 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी। और ये आपको उतनी ही लेनी है जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक हो। अगर आपकी इलास्टिक 1 इंच चौड़ी है, 1.5 इंच चौड़ी है, तो 1 इंच या 1.5 इंच के हिसाब से ही लेनी है। अगर 1 इंच है तो 1 इंच, 1.5 इंच है तो 1.5 इंच। तो मेरी जितनी चौड़ी बुकरम है, मैंने उतनी इलास्टिक ले ली है। इसकी लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी कि आपका बेल्ट आएगी। तो इस तरह से देखिए, इसको कपड़े पर इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, इतना मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि ये बुकरम इस कपड़े के साथ में अटैच हो जाए। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने बुकरम के ऊपर रखते हुए अटैच कर लेना है इसको कपड़े के साथ में। अगर आपके पास में पेस्टिंग वाली बुकरम है तो उसको आप प्रेस से पेस्ट करके इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। और साइड में देखिए कितना मार्जिन मैंने रखा है, उतना ही आपको रखना है। इसको मैं सीधा कट कर ले रही हूँ ताकि बराबर सिलाई आए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, यानी कि कहीं कहीं पे ज़्यादा चौड़ा था, तो उसको मैं बराबर कट कर ले रही हूँ यहाँ पर, ताकि सिलाई सीधी आए जब हम इसको पैंट के साथ में अटैच करें। तो देखिए, इस तरह से अब हमें पैंट का जो सीधा पल्ला है उसको पलट देना है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। देखिए, ये उल्टी साइड जिस तरफ पॉकेट है, पॉकेट लगाने का तरीका मैं आपके साथ में पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी। तो इस तरह से पैंट को उल्टा करके रखना है और इस पट्टी को इस तरह से रखकर यहाँ पर हमने जो जितना मार्जिन छोड़ा है, यहाँ पर हमने बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगानी है। अब एकदम बराबर बराबर में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अगर आप बेल्ट बनाएंगे तो बहुत ही इजीली आपकी बेल्ट बन के रेडी हो जाएगी। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान से आसान तरीका मैं आपके साथ में शेयर करूं, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ये देखिए, इस तरह से बेल्ट के लिए हमने जो पट्टी बनाई थी, ये हम यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देंगे। और एक्स्ट्रा जितना भी पट्टी होगी वो हम बाद में कट कर देंगे, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम हो जाएगा तो टेंशन हो जाती है, ज़्यादा हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो अब इसको इस तरह से पलट लेना है, देखिए। और यहाँ पर आप नाखून मार लीजिए, या फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच भी आप कर सकते हैं। क्योंकि कॉटन का कपड़ा है तो आराम से यहाँ पर ये सेट हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई सिलाई या प्रेस नहीं की है। अब देखिए, यहाँ से इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर तक हमने इस कपड़े को लेकर के आना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इस तरह से। जितना भी एक्स्ट्रा है, नीचे वाली सिलाई आपको ऊपर नज़र आएगी, उस सिलाई के ऊपर ही आपने इसको कपड़े को फोल्ड करके रखना है इस तरह से। और नीचे वाली सिलाई के ऊपर ही ये कपड़ा इस तरह से ला करके सिलाई लगानी है। सिलाई बाहर ना आए, सिलाई अंदर चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिनिशिंग तभी आएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर
इसको अटैच कर लेना है, फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह से पूरी पट्टी को हमने बराबर बराबर लेते हुए, कोई सल बीच में नहीं आनी चाहिए, बराबर इकसार करते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए जाना है और इसके ऊपर सिलाई बराबर में लगा देनी है एकदम फिनिशिंग के साथ। तो ये फ्रंट की बेल्ट हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ध्यान रखिएगा कि पहले हमने पॉकेट अटैच करनी है, उसके बाद में ही हमने बेल्ट लगानी है, क्योंकि बेल्ट लगाने के बाद में पॉकेट लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी पीछे से अंदर की तरफ से पॉकेट की। तो पॉकेट लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ में पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो ये देखिए फ्रंट की बेल्ट हमारी रेडी हो चुकी है, कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। और इस तरह से हमने बेल्ट को रेडी कर लेना है। और अब बारी आती है पीछे की पार्ट पे इलास्टिक लगाने की। तो पीछे के पार्ट में इलास्टिक लगाने के लिए ये देखिए हमने बैक वाला पार्ट ले लिया है, उसके लिए भी सेम पट्टी, सेम चौड़ाई की पट्टी हमने ली है। मैंने लंबी पट्टी मैंने आपको बताया कि ली थी, उसमें से फ्रंट पार्ट के लिए कट कर ली, बाकी की पट्टी मैं इसके लिए यूज़ करूँगी। अब देखिए दोनों ही फैब्रिक, पट्टी का फैब्रिक भी और जो बैक पार्ट है उसका फैब्रिक भी उल्टा ही रखना है हमने। और एक पैर की सिलाई इसमें इस तरह से बराबर रखते हुए दोनों कपड़ों को एक पैर की सिलाई लगानी है। ये बराबर बराबर रखते हुए इस तरह से हमें एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। यहाँ देखिए बीच में थोड़ा सा ऊंचा हमने पार्ट को रखा होता है, तो इस तरह से हम मशीन की सुई को उठाएंगे और इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देंगे और फिर इसको बराबर करते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। ऐसा करने से हमें इलास्टिक लगाने के टाइम पे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने पूरे पार्ट में एक पैर की सिलाई ही लगा लेनी है। ध्यान रखना है दोनों फैब्रिक उल्टे ही ऊपर की तरफ रखे हुए हैं। इस तरह से लगाएंगे तो आपका जो ये बेल्ट है बहुत ही फिनिशिंग के साथ में रेडी होगी। तो अब इस तरह से वापस इसको पलट लेना है, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में बेल्ट को लगाया था उसी तरह से यहाँ पर हम इलास्टिक को लगाएंगे। इलास्टिक भी बड़े आसानी से लग जाती है, वीडियो के एंड तक देखिए आपको किस तरह से लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हमने ले लिया है इलास्टिक को। इलास्टिक के लेंथ हमने कितनी लेनी है ये भी ध्यान से सुन लीजिए कि जितना भी हमारा टोटल वेस्ट होता है उसका हाफ़ करना है। तो जितना भी हमारा टोटल वेस्ट है हमारा, उसका हमने क्या लेना है, हाफ़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो यहाँ पर वेस्ट है 28 है, 28 का हाफ़ होगा 14 में से हमने माइनस करना है 3 इंचेस। कितना माइनस करना है, हाफ़ का, हाफ़ में से 3 इंचेस। तो देखिए मैं फिर से आपको यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, 28 का हाफ़ करेंगे तो 14 आएगा, 14 में से हमें माइनस करना है 3 इंच, तो हमारे पास आ जाएगा 11 इंच। तो यहाँ पर मैं 11 इंच की इलास्टिक यहाँ पर ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो चौक से मैंने लिखा है शायद आपको नज़र ना आए तो मैं लिख कर आपको बता देती हूँ। तो ध्यान रखिएगा किस तरह से हमने इलास्टिक का मेज़रमेंट लेना है। और 11 इंच के बाद में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि वो हमारा आधा इंच दोनों तरफ से जब हम साइड्स को जोड़ेंगे तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ ऑफ टोटल वेस्ट माइनस 3 इंचेस प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से जो हमने उस पर निशान लगा लिया है इलास्टिक पर। अब हम देखिए किस तरह से इसको इलास्टिक को यहाँ साइड में रखेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इधर बाहर की तरफ रखा हुआ है वहाँ पर पहले हम इलास्टिक को इस तरह से अटैच कर लेंगे यहाँ पर। और इस तरह से अगर आप इलास्टिक लगाएंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी और फिनिशिंग तो एकदम मस्त आएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए और कहीं पर भी आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। और वीडियो आपको कैसी लगी
ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने रखना है फैब्रिक को, और इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से रखेंगे, और जहाँ इलास्टिक है इलास्टिक के बराबर में स्टिच लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए, आप लगाएंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि स्टिचिंग आराम से आ जाती है, इलास्टिक के ऊपर जाती ही नहीं है, क्योंकि इलास्टिक मोटा होता है तो हम नीचे की फैब्रिक की तरफ ही हमारी सिलाई आराम से आती है। ऐसा आपको लगेगा देख के कि हिल जाएगी सिलाई, इलास्टिक पे चली जाएगी, बट आराम से हो जाएगी अगर आप करना लगेंगे तब। तो इस तरह से आप फैब्रिक को बराबर रखते जाइए, इलास्टिक को साइड करते हुए फैब्रिक के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने पूरी बेल्ट में सिलाई लगा लेनी है। वही कपड़े की पट्टी को एक सार लेते हुए हमने कहीं पर कम ज़्यादा नहीं करना है, बराबर लेते हुए बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में सिलाई आ रही है। और इलास्टिक हमेशा बाद में कट करनी है, निशान आपको पहले लगा लेना है जितनी बड़ी आपको इलास्टिक रखनी है उसकी। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो बहुत आसान तरीके से आप लगा पाएंगे और कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से बराबर बराबर इलास्टिक को लेते जाना है। नीचे वाली जो सिलाई है उसको अंदर करेंगे, ऊपर से पट्टी को फोल्ड करेंगे। इस तरह से नीचे वाली सिलाई को अंदर की तरफ रखना है इलास्टिक से नीचे, और ऊपर वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है इलास्टिक के ऊपर। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इलास्टिक के साइड में सिलाई लगानी है, ताकि हम इलास्टिक को आराम से इसमें खींच सकें। तो इस तरह से हमारी ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से पूरे टिप पट्टी को हमने इसके साथ में सिल लेना है विद इलास्टिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के चलिए ताकि आपका छोटा ना पड़े और आराम से आपका काम हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पट्टी जुड़ गई है इलास्टिक के साथ में। अब हमें क्या करना है, देखिए ये बराबर बराबर आई है, कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस इलास्टिक को हमने खींचना है जहाँ तक हमारा मार्क आया था लगा रखा है उस वहाँ तक। ये देखिए मार्किंग हमारी यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ तक हम इसको खींच लेंगे। और यहाँ पर जो पट्टी है इसको हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। इलास्टिक को कट नहीं कर रहे हैं अभी हम, ध्यान से देखिए। इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर रहे हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये जो मार्क है यहाँ तक हम इस पट्टी के साथ में इलास्टिक को अटैच कर लेंगे और यहाँ से हम कट कर लेंगे। पहले हम अटैच कर लेते हैं ताकि इलास्टिक वापस खींच ना जाए। तो यहाँ पर हम एक सिलाई मार देंगे। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है, यहाँ से हम इलास्टिक को एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर देंगे। अब हमें दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से इसको स्ट्रेच करना है। तो इसमें जो गैदर्स आएंगे बीच में बराबर आएंगे, एकसार आएंगे, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के आपको स्ट्रेच कर लेना है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, वापस से स्ट्रेच करके देख लीजिए, गैदर्स बराबर आने चाहिए। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये इलास्टिक पलटा ना खाए, यानी कि बीच में पलट ना जाए। तो सिलाई लगाने से क्या होता है कि सिलाई इलास्टिक लगाने से जो हम लगा रहे हैं वो सीधी की सीधी रहेगी, पलटेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए किस तरह से इसको थोड़ा सा पार्ट सिलने के बाद में इस तरह से एक हाथ से स्ट्रेच करना है, दोनों हाथों से स्ट्रेच करना है और बीच में सिलाई लगाते जाना है। अगर आप हाथ की मशीन से सिलाई का काम कर रहे हैं तो किसी दूसरे की हेल्प आप ले सकते हैं। तो दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ना है और इसको खींचना है बिल्कुल बराबर, बीच में बीच में लगना आए, और खींचते हुए इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से ये जो इलास्टिक है पूरे पार्ट में अटैच हो जाएगी और गैदर्स भी बिल्कुल बराबर इक्वल आएंगे। इस तरह से हमारी इलास्टिक भी अटैच हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से ये दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो बेल्ट भी हमारी लग चुकी है, इलास्टिक भी लग चुकी है।
अब देखिए साइड से हमने ये पॉकेट, जब हम पॉकेट का प्रोसेस मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, देख लीजिएगा वीडियो। तो इस तरह से पॉकेट के बराबर में हमने इस पोर्शन को रखना है और इस तरह से हमने इसको अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से नीचे से पॉकेट ना सिले, उस सिलाई को ध्यान में रखना है। इस तरह से दोनों पार्ट्स को रखना है इक्वली, और ये बेल्ट ऊपर से इस तरह से हमारे यहाँ पर जुड़ जाएगी। इस तरह से ये साइड से हमारी बेल्ट दोनों तरफ से जुड़ जाएंगी। यहाँ पर सिलाई पक्की कर लेनी है एक बार। और ये देखिए हमारी बेल्ट कितने अच्छे से, पॉकेट भी हमारे अच्छे से यहाँ पर जुड़ चुकी है। और पॉकेट भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में आई है। तो यहाँ पर पॉकेट और बेल्ट दोनों ही हमारी जुड़ चुकी। और पॉकेट और ये बेल्ट जोड़ने के बाद में कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी बेल्ट और इलास्टिक दोनों अटैच हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। और इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं, घरेलू वीडियोस होती हैं सभी जो आपके काम आती हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर।